हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम लोग पिछले क्लास में डिजिट सम के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे और जो प्रीवियस वीडियो है वो डिजिट सम के एप्लीकेशन पे ही बेस्ड है। लेकिन डिजिट सम हम निकालते कैसे हैं, कैसे उसको निकाला जाता है, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और कुछ नई जानकारियाँ मतलब डिजिटल सम के बारे में है, डिजिट सम के बारे में है। आज के क्लास में हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसको डिजिटल सम भी कहा जाता है, डिजिटल सम भी कहा जाता है या कई बार इसको डिजिट सम भी हम लोग बोलते हैं और हिंदी में इसको बीजांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांक। हिंदी में बीजांक कहा जाता है। डिजिटल सम का मतलब होता है कोई भी डिजिट हो, कितने भी नंबर का डिजिट हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर का नहीं होना चाहिए क्योंकि वो खुद अपने आप में बीजांक है, डिजिटल सम है। क्योंकि आप 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल मिला के हमारा बेसिक नंबर है, बेस नंबर है। और आगे जैसे ही हम 10 लिखते हैं ना, तो एक्चुअली में ये जो 10 जो है ना, ये रिपीटेशन ऑफ नंबर है। क्योंकि देखिए ये जो 10 जो है वो 1 और 0 को मिलाकर लिखा गया है। 11 जो है वो 1 और 1 आपस में रिपीट हो गया है। अगर आप 15 लिखते हैं तो 1 और 5 को मिलाकर लिखा गया है। यहाँ पे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है। यानी जब भी हम डिजिटल सम निकालते हैं या डिजिट का सम निकालते हैं तो वो कम से कम 2 डिजिट का होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए। तो आइए सीखते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई भी आप अपने हिसाब से भी कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। 2 4 5, 2 4 5, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 2 + 4 + 5 आप कर लेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 होगा, 6 + 5 11। अब फिर क्या करेंगे, ये जो 2 डिजिट आया है इसको फिर से हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 2 4 5 का डिजिटल सम कितना निकल के आया? 2 आया। ठीक। अब आइए कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने पास है 4 2 3 7 8, 4 2 3 7 8, कोई भी रैंडम नंबर हम चूज कर लिए। फिर से इसको ऐड करते हैं, 4 + 2 + 3 + 7 + 8। इसको जोड़ने का 2 तरीका है। देयर आर 2 मेथड्स। तो पहला मेथड मैं जोड़ के बता रहा हूँ। सीधे इसको जैसे ऐड करना था वैसे ही ऐड करना है। 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 3 9, 9 9 7 16, 16 16 8 24। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा? यहाँ पे पूरा का पूरा ऐड करना पड़ा। तो ये हो गया 16 + 8 24, 24। अब हमें क्या करना है, इस 2 और 4 को ऐड करके 6 लिख देना है। तो इसका डिजिटल सम 6 आ गया। लेकिन इसको ऐड करने का एक और तरीका है, एक और मेथड है जिसको आसान माना जाता है। अगर ये समझ में आ रहा है तो ये भी आसान है, ये भी बहुत भारी नहीं है। इसको ऐसे जोड़ लेंगे, 4 2 6 3 9 7 16, 16 8 24, फिर 2 और 4 को ऐड करके 6 ले आएंगे। एक ये मेथड हुआ। ऐसे भी हम लोग डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अब दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ। दूसरा मेथड है 4 + 2 + 3 + 7 + 8। इसमें हम तब तक ऐड करेंगे जब तक कि 2 डिजिट ना आ जाए। जैसे यहाँ से ऐड कर रहे हैं, 4 2 6 6 3 9 9 7 16, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। 16 और 8 है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? 16 जो है, 16 का हम लोग, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसे आप मन ही मन इसका डिजिट सम कर लेंगे। 1 और 6 को जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। 7 + 8 कर लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और 15 क्या हो जाएगा? इसका डिजिट सम 1 + 5 6 हो जाएगा।
अल्टीमेटली पिछले वाले में भी डिजिटल सम इसका 6 आया था और अभी भी इसका 6 आ रहा है ना। एक ये दूसरा मेथड होगा इसको ऐड करने का। कोई भी नंबर हो, जैसे यहीं पर इसको शॉर्टकट में कैसे ऐड करेंगे, 4 2 6 3 9 7 16, 16 पर आकर रुकेंगे, फिर 16 को मन ही मन याद करें कि ये 1 और 6 को मिलाकर बना है, यानी 1 + 6 7। अब यहीं पर ये 16 नहीं 60 नहीं होगा, अब ये हमको 7 याद करना चाहिए कि 16 का जो डिजिटल सम होगा वो 1 और 6 को ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 को 8 से ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 का डिजिटल सम 6 आ जाएगा, 1 + 5 6 आ जाएगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। इसमें मैं एक और नया कंसेप्ट बताना चाहता हूं, उससे और आसान हो जाएगा। मैं इसी एग्जाम्पल को रखूंगा, बस एक छोटा सा नया कंसेप्ट बता दूं। जैसे आप लोग मैथ्स में, फंडामेंटल मैथ्स में पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं मैं अभी फंडामेंटल मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं। जैसे आप लोगों को बताया गया होगा कि कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, उसमें अगर आप 0 ऐड करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, एनी नंबर, है ना, 3 + 0 2 हो जाएगा, 8 + 0 सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 + 0 यानी 9 हो जाएगा। तो 0 का यह प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी नंबर में 0 का एडिशन करते हैं तो उस नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर से वही नंबर आ जाता है, और आप देख भी रहे हैं। तो 0 के इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, 0 के इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी। 0 के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, 0 क्या है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का काम क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम होता है कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर में एडिशन करोगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 0 उसी का काम करता है। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 9 जो है कहीं ना कहीं ऐसा ही बिहेवियर शो करता है। ये नॉर्मल अलजेब्रा में शो नहीं करता है, नॉर्मल अरिथमेटिक में या नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 + 9 2 हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिजिटल सम में इसका प्रभाव हमें 9 के भी साथ दिखता है, और इसका बहुत ही लार्जेस्ट यूज है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे होता है। जैसे ये है 4 2 3 7 और 8, हम इसको ऐड करते हैं, 4 + 2 + 3 + 7 + 8। हमें पता है कि इसका डिजिटल सम कितना था, इसका डिजिटल सम कितना था, 6 आ रहा था। 2 मेथड से मैंने बताया जोड़ने के लिए। अब आपको इसमें एक चीज बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है कि इसमें कहीं भी आपको 9 दिखे, या किसी 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या या कितने भी संख्या को जोड़ने के बाद वो 9 आ जाए अगर, तो उतने संख्या को हम उस डिजिट से हटा देते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस उसका सम 9 आना चाहिए, चाहे 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, या सिंगल 9 ही आपको दिख जाए। मैं अलग अलग लेकर दिखाऊंगा, अभी एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। जैसे ये है 4 + 2 + 3 + 7 + 8, आप जोड़े हैं इसको, 4 2 6 3 9। आप क्या करिए, इसको काट दीजिए, इसको हटा दीजिए। अगर ये 4 2 3 अगर नहीं भी रहता तो इसके डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। 4 2 3 को हमने हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि इसका सम 9 आ रहा था। अब ये 7 है और 8 है, 8 7 15 हो जाएगा। अब 15 का डिजिट सम निकालिए, 1 + 5 6 हो जाएगा। कुछ वैसा ही बिहेवियर यहाँ पे 9 दिखा रहा है कि आपको ढूंढना है, किसी का डिजिट सम निकालना है। सबसे पहले क्या होता है, जब प्राइमरी लेवल पे हम डिजिट सम को जानते हैं तो हम सबसे पहले सबको जोड़ते हैं, नहीं, अब हमें इन संख्याओं से वैसे वैसे नंबर को हटा देना है कि जोड़ने के बाद उसका सम
9 आ रहा है, चाहे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो। तो जैसे अगर प्रारंभ में आपको दिया जाए जोड़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें देखना है कि कहीं किसी का सम 9 तो नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे अच्छा पहले 3 को हमने ऐड किया तो ये 9 आ गया, तो इस तीनों को हम लोग हटा देते हैं, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 15 आ जाता है और इसका डिजिट सम 6 आ जाता है। लेकिन कोई यह भी कह सकता है, कोई, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, 4 2 3। कोई ये कह सकता है कि सर ये 2 है, ये 7 है, इसको भी तो जोड़ने के बाद ये 9 आ जा रहा है। बिल्कुल आ रहा है 9, आप इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए। अब आपके पास क्या बच गया, 4 + 3 + 8, तो ये कितना हो गया, 7 और 8 15, फिर से कितना आ गया, 6 आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें देखना है, यानी ये मेथड जान जाने से क्या होता है कि किसी भी संख्या का डिजिट सम निकालने में आसानी होती है, बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं करना होता है, कम कैलकुलेशन करना होता है। अब मैं आपको 0 और 9 से कंपेयर करके बताया था कि 0 और 9 में यहाँ पे क्या समरूपता दिखती है, यहाँ क्या दिखाई देती है। जैसे हम लिख रहे हैं 2 8 7, अब इसका डिजिट सम निकालना है, तो आपको इसको अब जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 और 7 को आप जोड़ेंगे, पहले तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा डिजिट यूज हुआ है। 2 और 7 देखेंगे तो इसका सम 9 आ रहा है, इसको हटा देंगे, सीधे इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें करते हैं कि अगर 2 8 5 है, इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसमें तो कहीं भी से किसी भी एंगल से 9 तो किसी का सम आ नहीं रहा है, तो इसको हम अब सिंगल जोड़ लेंगे। 8 2 10, अब 10 के बाद 5 को नहीं जोड़ना है, 10 को मन ही मन याद रखना है। अच्छा ये 2 है, ये 8 है, ये 5 है, तो ये 8 2 10 हो जाएगा ना, तो मन ही मन सोचना है कि अच्छा ये 1 + 0 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, फिर 5 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये सोचना है, ठीक है, उससे चीज़ आसान हो जाएगी। अब मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि अगर हम यहाँ पे 9 लिख दें, अगर 285 का, अगर सिर्फ ये 285 लिखा रहता, 9 नहीं लिखा रहता, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। लेकिन अगर इसमें आप एक डिजिट 9 भी अगर ऐड कर देते हैं तो इसके डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप फिर से देखेंगे तो इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे अपने पुराने वाले मेथड से, 2 + 8 + 5 + 9, ये हो जाएगा 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 5 6, और 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15, और 15 का 1 + 5 6 ही आएगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी अगर इस 9 की जगह हम यहाँ 2 7 अगर जोड़ दें तो भी कोई इसके डिजिटल सम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 और 7 ये 9 हो जाता है, तो इसको आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे 8 2 10, 10 का मतलब 1, और 1 और 5 6, तो इतना आसान हो जाता है डिजिटल सम को निकालना, जिसका प्रयोग बहुत ही आसान होता है और इसको हम आसानी से निकाल पाते हैं। डिजिटल सम पे और भी मैं कई क्लास लूँगा, इसके कई एप्लीकेशन हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिजिटल सम, और डिजिटल सम का प्रयोग करके आज के डेट में कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें हमारी सहायता होती है, उसमें हम अपना कैलकुलेशन चेक कर पाते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का अगर वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है, तो डिजिटल सम का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे आने वाले समय में और भी कई वीडियो जो है, कई लेक्चर में लूँगा, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप उसको देख सकते हैं। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं भी अगर समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि सर किसी इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं आई विल ट्राई कि उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, मैथ्स से जो संबंधित हो, कोई भी टॉपिक हो, जैसे जनरल कंपटीशन हो गया, आज की डेट में कई एग्जामिनेशन होता है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यहाँ तक कि नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर मैथ्स का होता है वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। कैट का हो गया, गेट का हो गया, क्लैट का एग्ज़ाम हो गया, जहाँ भी मैथ्स का जो भी पेपर आता है आप उसमें हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और हमें और क्या क्या सुधार करना चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।